Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन क्या होता है और किन लोगों को इसे इस्तेमाल करना चाहिए या किन लोगों के लिए ये यूज़फुल है और ये हमारे नॉर्मल प्रोटीन से किस प्रकार भिन्न है। तो दोस्तों देखा जाए तो वे प्रोटीन को लेकर अगर जागरूकता की बात करें तो नॉर्मली लोग यही समझते हैं कि वे प्रोटीन बॉडी बिल्डर्स के लिए या लोग जिम वगैरह जाते हैं, जिम करते हैं या अपनी मसल्स बिल्ड कर रहे हैं या जो स्पोर्ट्समैन हैं, उन्हीं को वे प्रोटीन लेना चाहिए और वही लोग ज़्यादातर इस प्रोटीन को लेते हैं और वे प्रोटीन ऐसे ही लोगों में ज़्यादातर पॉपुलर है। लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत इम्पोर्टेंट यूजेज़ हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ कंडीशंस में, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देखें वे प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो वे प्रोटीन का जो मेन सोर्स है दोस्तों वो है मदर्स मिल्क, क्योंकि वे प्रोटीन बच्चे की या इन्फेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है, अगर उसका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए तो। तो इसी तरह से देखें तो एनिमल्स में अगर देखें तो ये बफेलो मिल्क, काऊ मिल्क से भी मिल जाता है और कमर्शियल प्रोडक्शन इसका ज़्यादातर काऊ मिल्क से किया जाता है। मतलब काऊ मिल्क से वे प्रोटीन निकाल कर ये सप्लीमेंट्स वगैरह के रूप में बाहर मिलता है और काफ़ी कॉस्टली भी होता है। और क्यों इतना कॉस्टली होता है ये भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के एंड तक जाते-जाते। तो दोस्तों आप देखें तो वे प्रोटीन और नॉर्मल प्रोटीन में बेसिक डिफरेंस क्या है? और इसको हम नॉर्मल प्रोटीन से तुलना करेंगे, दोनों में समानताएँ क्या हैं? तो दोस्तों वे प्रोटीन को फ़ास्ट प्रोटीन कहा जाता है। फ़ास्ट प्रोटीन का मतलब है और जो नॉर्मल प्रोटीन है वो स्लो प्रोटीन होता है। तो इसका मतलब क्या है? फ़ास्ट प्रोटीन का मतलब है जो वे प्रोटीन है, ये डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी में जहाँ इसे लगना चाहिए, जिस काम के लिए ये जा रहा है हमारी बॉडी में, जो ये काम करेगा, उस काम को परफ़ॉर्म करने में, उस जगह तक पहुँचने में जहाँ इसकी ज़रूरत है, मुश्किल से 3 या 4 घंटे ही लगते हैं या इससे थोड़ा कम ज़्यादा लग सकते हैं, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। और जबकि जो नॉर्मल प्रोटीन हम लेते हैं, उसको यही काम करने में, अपना काम करने में बॉडी में करीब 6 से 7 घंटे लग जाते हैं और इससे थोड़ा कम ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस है और इसी डिफ़रेंस के कारण, ये फ़ास्ट प्रोटीन होने के कारण जल्दी लगता है, तो इसे जो बॉडी बिल्डर्स हैं या जिन्हें मसल्स वगैरह बनानी होती हैं, जो एक्सरसाइज़ ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्योंकि वहाँ पर एक्सेसिव एक्सरसाइज़ के कारण जो स्ट्रेस पड़ता है मसल्स पर, मसल्स स्ट्रेच होती हैं, तो वहाँ पर प्रोटीन लॉस काफ़ी तेज़ी से होता है और मसल्स में भी ब्रेकडाउन होता है। तो वहाँ पे मसल्स की रिपेयर के लिए और मसल्स को मतलब साइज़ बढ़ाने के लिए, उनको एक्सटेंड करने के लिए ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है और जल्दी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर ये प्रोटीन जब लेते हैं ऐसे लोग, तो वहाँ पर उनका मसल रिपेयर बहुत फ़ास्ट होता है और मसल्स जो है उनकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होती है। और अगर स्लो प्रोटीन लेंगे तो उनकी मसल्स ग्रोथ स्लो होगी और उसको इतना फ़ायदा वहाँ पर नहीं मिल पाएगा, बल्कि कभी-कभी आपको बॉडी पेन वगैरह की समस्या ज़्यादा हो सकती है एक्सेसिव एक्सरसाइज़ से। एक्चुअली अगर देखा जाए, कभी-कभी आपने देखा होगा, अचानक आप एक्सरसाइज़ करें या बहुत दिनों बाद एक्सरसाइज़ कर रहे हैं और या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर ली, तो आपकी बॉडी पेन करने लगती है, मसल्स पेन होने लगता है। तो वो एक तरह का इंडिकेशन होता है कि वहाँ पर प्रोटीन लॉस और जो टिश्यू डैमेज तेज़ी से हुआ है, वहाँ प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है, तो बॉडी हमें सिग्नल देती है पेन के रूप में, यहाँ पर प्रोटीन जल्दी से जल्दी चाहिए। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आया होगा कि बेसिक डिफरेंस वे प्रोटीन और आपके नॉर्मल प्रोटीन का। अब इसमें देखते हैं और तुलना करते हैं दोनों प्रोटीन की। तो वे प्रोटीन क्या है? वे प्रोटीन चूँकि एनिमल बेस्ड है, मिल्क से मिलता है, तो इसको देखें तो इसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी कि ये एक प्रकार का कंप्लीट प्रोटीन होता है, पूर्ण होता है। और दोस्तों इसका देखें तो इसका जो डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर है, जिसे हम पीडी-कास वैल्यू कहते हैं, वो भी हाईएस्ट होती है और पीडी-कास वैल्यू हाईएस्ट, जैसा कि मैंने अन्य वीडियो में बताया था, 1 होती है, तो इसकी वे प्रोटीन की पीडी-कास वैल्यू भी 1 होती है, ये हाइली डाइजेस्टिबल होता है। और इसी तरह जो तीसरा फैक्टर हमें कंसीडर करना चाहिए क्वालिटी को लेके प्रोटीन का, जैसे कोलेस्ट्रॉल, एनिमल बेस्ड प्रोटीन होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो यहाँ पर ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन तो है, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का कोई चैलेंज नहीं होता, नॉर्मल एनिमल प्रोटीन के अपेक्षा अगर देखें तो। तो ये तो दोस्तों इसकी हमने तुलना देखी, नॉर्मल प्रोटीन और वे प्रोटीन में क्या डिफ़रेंस है, क्या समानता है। तो इस तरह से दोस्तों अब आगे देखें तो हमें इस प्रोटीन को कैसे लेना चाहिए, तो ये सप्लीमेंट के रूप में आप लेंगे तो काफ़ी महँगा भी पड़ता है और आप घर पर इसे कैसे ले सकते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये दूध में पाया जाता है, लेकिन दूध से इसे अलग कैसे करेंगे? क्योंकि दूध में जो है 80% कैसीन नॉर्मल प्रोटीन होता है और लगभग 20% वे प्रोटीन होता है।
तो ये कैसे मिलता है दूध से? आपने देखा होगा जब आप दही जमाते हैं या आप योगर्ट बनाते हैं या चीज़ फॉर्मेशन की जो प्रोसेस की जाती है या पनीर बनाया जाता है, तो एक तरफ से जो सॉलिड पार्ट थक्के के रूप में निकल जाता है दही, योगर्ट या पनीर या चीज़ के रूप में, उसके अलावा जो पानी जैसा पार्ट बचता है उसका, जो पानी बचता है, उसमें जो है वे प्रोटीन होता है। बाकी जो सॉलिड निकल जाता है वो तो कैसीन प्रोटीन होता है लगभग 80%, बाकी 20% प्रोटीन उसके जो वाटर मतलब फ़िल्टर करने के बाद जो पानी बचता है उसमें रहता है, घुला हुआ होता है। तो ये वे प्रोटीन जो है इसे कॉमर्शियली जब बनाया जाता है तो इसके पानी को सुखा के ड्राई करके प्रोसेस से उसका पाउडर जो बचता है उसी को वे प्रोटीन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इस प्रोसेस में काफ़ी मतलब टाइम लगता है और ये लंबा प्रोसेस है और इसका यील्ड कम होता है, तो इसलिए ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो दोस्तों इसके अलावा आप देखें कि इसके जैसा कि मैंने बताया जैसा कि लोग सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए ही इसे उपयोगी समझते हैं, ऐसा नहीं है। वे प्रोटीन मसल बिल्डिंग के अलावा अन्य किन उपयोग में लाया जा सकता है या ज़रूरी है? जैसे कि जो ओल्ड एज के पर्सन्स हैं मतलब ओल्ड एज पीपल हैं, जो काफ़ी मतलब बुढ़ापे के लोग अक्सर हो रहे हैं, तो बुढ़ापे में भी वे प्रोटीन लेना चाहिए क्योंकि ये वहाँ पर मसल काफ़ी वीक हो जाती है बुढ़ापे में, तो उनको बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करता है, मसल लॉस को स्लो करता है। तो ऐसे देखा जाए तो ओल्ड एज वालों को भी वे प्रोटीन लेना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है, अगर किसी की मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, काफ़ी लीन एंड थिन है व्यक्ति और उसकी मसल्स बहुत ही देखने में मतलब उसे एनर्जी नहीं लगती है, कमज़ोर लगती हैं, तो ऐसे लोगों को भी वे प्रोटीन लेना चाहिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और दोस्तों एक कंडीशन है जैसे कि आप किसी मेडिकल कंडीशन के कारण किसी गंभीर बीमारी के बाद आप ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अगर कमज़ोरी है, आपकी बॉडी एकदम लीन एंड थिन हो गई है, आपका शरीर एकदम कंकाल की तरह दिख रहा है, ढाँचा बिल्कुल जर्जर हो गया है, तो ऐसे में भी ऐसे लोगों को भी वे प्रोटीन लेना चाहिए, जिससे कि उनकी रिकवरी टाइम से और फ़ास्ट हो सके। तो दोस्तों ये कुछ अन्य कंडीशंस थी स्पोर्ट्समैन के अलावा जहाँ पर वे प्रोटीन काफ़ी उपयोगी है और इसे ऐसे लोगों को लेना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आज इस वीडियो में आपने शायद देखा हो, कुछ आपको नई जानकारी मिली हो, जो कॉमन बिलीफ था इसके बारे में, उससे हट के अगर आपको कुछ जानकारी मिली है तो मेरा वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।